ई स्पोर्ट्स में जब लोग टीम की बात करते हैं तो उनका ध्यान हमेशा सिर्फ प्लेयर्स पर होता है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट टीम होती है जो बैक स्टेज लड़ रही होती है, एंड दैट इज द फाउंडर्स। एंड उनके बीच की लड़ाई या डिसएग्रीमेंट एक्चुअली डिसाइड करता है कि आने वाले वक्त में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहां स्टैंड करेगी। क्योंकि बाहर से देखने में सब कूल लगता है, बट अंदर रोज एक नए लॉजिक की बैटल होती है। सो हाय, माय नेम इज हुसैन एंड वेलकम बैक टू डे 11 ऑफ 30 डेज सीरीज, जहां मैं आपको ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को अच्छे से समझाता हूं। इमेजिन करिए कि दो को फाउंडर्स साथ में बैठे हैं। उसमें से एक कहता है कि हमें इंडिया का सबसे बड़ा रोस्टर साइन कर लेना चाहिए, हाइप क्रिएट करना चाहिए, रिजल्ट्स लाना चाहिए, और दूसरा कहता है कि हमें कंटेंट एंड ब्रांड पार्टनरशिप पर फोकस करना चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर पाए। तो ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, ये हर तीसरे दिन हर स्टार्टअप में होता है। एक फाउंडर विजन की तरफ भाग रहा होता है और दूसरा रियलिटी एंड कैश फ्लो को पकड़कर बैठा होता है। तो यही रीजन है कि इंडिया में काफी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है, क्योंकि उनके फाउंडर्स के बीच में ये बैलेंस कभी बना ही नहीं। या तो उन्होंने हाइप के पीछे सारा पैसा खर्च कर दिया, या तो सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में कभी कोई बड़ा रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आपका को फाउंडर आपकी हर बात पर अग्री कर रहा है तो मान लीजिए कि आपका बिजनेस मुसीबत में है। ई स्पोर्ट्स जैसी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री में आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके बैड आइडियाज को कॉल आउट करे। फॉर एग्जांपल, अगर एक फाउंडर अपने प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ एंड स्किल्स पर बात कर रहा है एंड दूसरा फाउंडर बिजनेस टारगेट की बात करे, तो उसके बीच में जो सोल्यूशन निकलता है वो बेस्ट होता है। आप एक बात समझ लीजिए, डिसएग्रीमेंट एंड काउंटर करना कोई दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि अगर हम सब एक ही डायरेक्शन में ब्लाइंड होकर देखेंगे तो हम वही गलती करेंगे जो हमसे पहले 100 लोग कर चुके। तो सिमिलरली ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाना कोई गेम खेलना नहीं है। तो अगर आप कल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता हो बट सेम विजन रखता हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी एंड ये पर्सपेक्टिव आपको फ्यूचर में काम आए। मेक श्योर टू फॉलो एंड स्टिक अराउंड, क्योंकि कल के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जो गेम तो नहीं खेलते बट उनके बिना ई स्पोर्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप प्लेयर नहीं बन पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका करियर खत्म हो गया। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एंड आई विल सी यू टुमारो।